हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को टू वे कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी बताएंगे। इसके पहले हमने आपको वन वे कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में बता चुके हैं। अब इस वन वे कम्युनिकेशन सर्किट में क्या था दोस्तों, जैसे हमारा इंडोर सिग्नल को भेज रहा है तो हमारा आउटडोर सिग्नल को रिसीव कर रहा है। लेकिन अब ये अगर आउटडोर इंडोर को अगर कोई सिग्नल देना चाहता है तो ये नहीं दे पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन सर्किट है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि जब अगर हमारे आउटडोर पीसीबी के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमको ये डिस्प्ले पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये डिस्प्ले पर हमको एरर कोड जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन है। अगर इंडोर पीसीबी के अंदर कोई फॉल्ट रहेगा तब तो हमको डिस्प्ले पर एक एरर शो करेगा, लेकिन आउटडोर पीसीबी के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमको डिस्प्ले पर कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। उसको हमको जाके दोस्तों आउटडोर पीसीबी में देखना पड़ेगा। लेकिन इस टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर हमारे इंडोर पीसीबी के अंदर कोई फॉल्ट आता है हमको डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे आउटडोर पीसीबी के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तब भी हमको डिस्प्ले पर एरर शो करेगा, क्योंकि दोस्तों अब इसमें हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। अगर आउटडोर पीसीबी के अंदर अगर कोई फॉल्ट आएगा तो हमारा ये आउटडोर जो है दोस्तों ये इंडोर को कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से एक सिग्नल भेजेगा और हमारा इंडोर एमसीयू उस सिग्नल को दोस्तों पढ़ लेगा कि किस चीज़ का सिग्नल है और वही एरर जो है डिस्प्ले पर शो कर देगा। अब यह किस तरीके से सिग्नल को आरएक्स और टीएक्स करता है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा लाइन है और ये न्यूट्रल है। अब इस लाइन और न्यूट्रल से ये इतनी जो सर्किट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक जीनर पावर सप्लाई बनाया गया है। अब इस जीनर पावर सप्लाई के बारे में हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, देख रहे हैं ये 18 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ये 36 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा करंट अब आएगा दोस्तों, अब ये बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी कि 220 वोल्टेज आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो करंट की मात्रा है वह बिल्कुल कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे एक डायोड लगा है दोस्तों। अब इस डायोड का काम क्या होगा, इस एसी 220 वोल्टेज को क्या करेगा दोस्तों, सिर्फ 10 मिलीसेकंड के लिए यह जाने देगा। बाकी 10 मिलीसेकंड बाद जब इस लाइन वाले में हमारा माइनस सिग्नल आएगा उस टाइम ये सिग्नल को नहीं जाने देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो एसी 220 वोल्टेज आ रहा है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। यानी कि 115 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा दोस्तों। अब जब यहाँ पर 115 वोल्टेज आ गया, अब यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारा 24 वोल्ट का एक जीनर लगाया गया है। अब इस जीनर के यहाँ पर दोस्तों हमारा एक 24 वोल्ट का पावर सप्लाई बन जाएगा। अब यही 24 वोल्ट जो है दोस्तों हमारे इस टीएक्स वाले ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पर जो है आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ आया दोस्तों। यहाँ पर जो जीनर पावर सप्लाई बनाई गई है दोस्तों, ये इसलिए बनाई जाती है, क्या होता है कि जो हमारा इंडोर और आउटडोर के बीच में कम्युनिकेशन कराया जाता है इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अब क्या है कि अगर इसको हम एसएमपीएस के माध्यम से 15 वोल्ट या 12 वोल्ट के माध्यम से कम्युनिकेशन कराएंगे तो एसएमपीएस में आपको पता है कि हमारा मिली एम्पियर में एसएमपीएस को डिज़ाइन किया जाता है। अब यहाँ पर अगर उस 15 वोल्ट या 12 वोल्ट के माध्यम से कम्युनिकेशन कराएंगे, इंडोर से अगर कोई सिग्नल हम आउटडोर को भेज रहे हैं तो आउटडोर के पास पहुँचते दोस्तों वो सिग्नल हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि हम लोग एक अलग से जीनर पावर सप्लाई बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें करंट की मात्रा दोस्तों ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि इंडोर और आउटडोर आपस में किस तरीके से सिग्नल को आरएक्स और टीएक्स करा रहे हैं। पहले कंडीशन में मान लीजिए दोस्तों कि ये इंडोर हमारा आउटडोर को कुछ भेजना चाहता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों जो ये टीएक्स ऑप्टो कपलर लगा है, इस टीएक्स ऑप्टो कपलर के माध्यम से हमारा इंडोर एमसीयू जो है आउटडोर को कोई सिग्नल भेज पाएगा। अब ये आरएक्स और टीएक्स पहचानने का तरीका आपका ये है दोस्तों कि
ऑप्टो कपलर का 1 नंबर और 2 नंबर अगर जो एमसीयू की तरफ है वही हमारा टीएक्स पॉइंट होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा एमसीयू जो टीएक्स यानी कि सिग्नल को भेजता है वो एलईडी यानी कि ऑप्टो कपलर पर जो एलईडी लगाई गई है उसको जला के तब आगे की सिग्नल को भेज पाएगा। अब मान के चलिए कि आउटडोर को कोई सिग्नल भेजना है तो इस इंडोर की एमसीयू को दोस्तों इस ऑप्टो कपलर की एलईडी को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये जो 24 वोल्टेज है दोस्तों ये 24 वोल्टेज के माध्यम से हमारे आउटडोर को सिग्नल जाएगा। अब ये किस तरीके से जाएगा इसको देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों इस एलईडी को जलने के लिए एक प्लस वोल्टेज चाहिए, एक माइनस चाहिए। तो प्लस वोल्टेज देख रहे हैं इसके 1 नंबर पर ये 5 वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे इंडोर एमसीयू को अगर इसको आउटडोर को कुछ सिग्नल भेजना है तो ये कुछ इस तरीके का सिग्नल भेजेगी दोस्तों। मान लीजिए कि कंप्रेसर को चालू करने के लिए एक सिग्नल भेजना है तो हमारी इंडोर की एमसीयू दोस्तों इस तरीके का एक सिग्नल भेजेगी। अब इस सिग्नल में देख रहे हैं दोस्तों ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा 0 0 है, ये ऊपर वाला दोस्तों ये प्लस प्लस है, फिर नीचे वाला 0 0 0, फिर ये ऊपर वाला प्लस प्लस प्लस, फिर ये नीचे वाला 0 0 दोस्तों। अब इसमें जो सिग्नल है दोस्तों ये नीचे वाला जो पॉइंट है दोस्तों उस टाइम हमारे इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है दोस्तों ये बंद रहेगा, और जब ये सिग्नल का ये प्लस वाला पॉइंट आएगा दोस्तों उस टाइम हमारा ये ट्रांजिस्टर का बेस जो है ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसके इमीटर पर ग्राउंड देख रहे हैं ये ग्राउंड हमारा इमीटर से कलेक्टर पर जाएगा, और इसका कलेक्टर देख रहे हैं सीधे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से जुड़ा है। अब इसको 5 वोल्ट पहले से था दोस्तों, जब हमारी एमसीयू यहाँ से एक सिग्नल भेजना चाह रही थी यानी कि कंप्रेसर को चालू करने के लिए आउटडोर को सिग्नल देना चाह रही थी, तो इस प्रकार से एक सिग्नल जनरेट किया और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया दोस्तों। जब यहाँ पर यह सिग्नल आया तो यह ग्राउंड सीधे इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर गया और इसकी एलईडी जो है ऑन हो गई। जब एलईडी ऑन हुई दोस्तों इसके 4 नंबर पर देख रहे हैं यह जो हमारा जीनर पावर सप्लाई बनाया गया है इसके माध्यम से यहाँ पर 24 वोल्टेज इसको डायरेक्ट दिया गया है। अब जब इसकी एलईडी ऑन होगी तो ये 24 वोल्ट जो है दोस्तों 4 नंबर से यहाँ 3 नंबर पर आएगा, और इसके 3 नंबर से देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक 4.7 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस लगाया गया है। कहाँ से, इसके 3 नंबर से। अब ये जो 24 वोल्टेज जो है दोस्तों 4 नंबर से 3 नंबर पर आया और 3 नंबर से इस 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर आ गया, यानी कि दोस्तों ये 24 वोल्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब जब यहाँ पर आया दोस्तों ये 24 वोल्ट जो है हमारा इस डायोड के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये डायोड का एनोड पॉइंट है, ये प्लस को जाने देगा तो 24 वोल्ट हमारा यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 3.9 के टोटल 4 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। अब अगर इसको हल किया जाएगा दोस्तों तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस यानी कि 3.9 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस बन के आएगा दोस्तों। अब इसके जगह पर चाहे 3.9 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, चाहे दोस्तों 3.9 के 4 रेजिस्टेंस लगा दीजिए, लेकिन जब 3.9 के का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये चारों का जो वाट है दोस्तों वाट को कैलकुलेशन करके उतने वाट का 3.9 के का एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो हमारा एक 3.9 के का ही रेजिस्टेंस आएगा। अगर हल करके दिखाएं दोस्तों तो देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे 3.9 के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है दोस्तों। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3.9 प्लस 3.9 टोटल कितना होगा दोस्तों 7.8, यानी कि अब ये 7.8 के का हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, फिर 7.8 का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैरेलल हो जाएंगे। 7.88 के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे। अब जब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगा दोस्तों तो फिर से हमारा वही आधा हो जाएगा, यानी कि 3.9 के का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब मान के चलिए ये 24 वोल्ट जो है 3.9 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर आ गया, ये 24 वोल्ट। अब जब यहाँ पर आया दोस्तों, अब यहाँ पर देख रहे हैं एक पीटीसी लगाया गया है। अब ये पीटीसी जो है दोस्तों 1.1 किलो ओम का हमारा एक पीटीसी है। अब इस पीटीसी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर हमारा एक थिम्बल रहेगा जो कि हमारा कम्युनिकेशन थिम्बल होता है। अब इसी थिम्बल के माध्यम से दोस्तों
हमारे इस आउटडोर के थिम्बल से ये वायर कनेक्ट हो जाएगा। जो हमारा कम्युनिकेशन वायर होता है दोस्तों, इन्हीं दोनों थिम्बल के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा दोस्तों हमारे कहाँ पे, आउटडोर पीसीबी के दूसरे वाले पीटीसी पर। यानी कि ये जो पीटीसी देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे आउटडोर की पीसीबी में ये पीटीसी लगाया गया है। अब यहाँ पर जो ये 24 वोल्ट आया था दोस्तों, इस कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से होते हुए ये 24 वोल्ट यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया दोस्तों, फिर से यहाँ पर देखेंगे 3.9 के टोटल 4 रेजिस्टेंस हैं। फिर से अगर इसको हल करेंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस 3.9 के का बन के आएगा दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये 24 वोल्ट जो है हमारा 3.9 के रेजिस्टेंस के माध्यम से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे ये डायोड का एनोड है। अब आपको पता है दोस्तों, जब एनोड है तो ये प्लस को जाने देगा। जब प्लस को जाने देगा दोस्तों, तो अब ये जो 24 वोल्ट है ये सीधे इस RX वाले ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पे यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 24 वोल्टेज आ गया। बात समझ आया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एक समझने वाली पॉइंट ये है, अगर हमारा इंडोर MCU आउटडोर MCU को कोई सिग्नल अगर भेज रहा है, यानी कि TX कर रहा है, तो आउटडोर MCU को अगर उस सिग्नल को रिसीव करना है तो उसको इस TX वाले ऑप्टो कपलर को जो है दोस्तों ऑन करके रखना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जैसे हमारा इंडोर MCU यहाँ से एक सिग्नल भेजा, जब सिग्नल भेजा तो ये 24 वोल्ट जो है दोस्तों यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए सीधे कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इस सिग्नल को अगर आउटडोर MCU को अगर पढ़ना है, यानी कि RX करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस TX वाले ऑप्टो कपलर को ऑन करके रखना पड़ेगा। जब इसको ऑन करके रखिएगा दोस्तों, तो क्या होगा कि ये जो इसको 5 वोल्टेज देख रहे हैं पहले से दिया गया ही है। अब ये हमारी MCU इस वाले ट्रांजिस्टर को जब ऑन करेगा तो ये जो ग्राउंड देख रहे हैं सीधे इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर ये ग्राउंड आ जाएगा और ये LED ऑन हो जाएगी। जब LED ऑन होगी दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो न्यूट्रल है इसके 3 नंबर से कनेक्ट है, और ये जो न्यूट्रल है दोस्तों इस 3 नंबर से सीधे 4 नंबर पर जाएगा, और 4 नंबर से देख रहे हैं सीधे इस RX वाले ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से कनेक्ट है। यानी कि दोस्तों हमने बताया, जब जो हमारा इंडोर सिग्नल दे रहा है अगर इसको रिसीव करना है तो इसको जब ऑन करके रखेगा तो ये जो न्यूट्रल देख रहे हैं सीधे यहाँ पर पहले से क्या है, न्यूट्रल पहुँचा रहेगा। बात समझ में आया दोस्तों। जब यहाँ पर ये न्यूट्रल पहुँचा है, जब हमारी इंडोर MCU यहाँ से एक सिग्नल दिया तो ये 24 वोल्ट जो है यहाँ से घूम के दोस्तों यहाँ से होते हुए यहाँ पर क्या आ गया, 24 वोल्टेज आ गया। उस टाइम यहाँ से हमने बताया कि ये ऑन करके रखेगा और ये जो न्यूट्रल है ये पहले से पहुँचा ही रहेगा, तो ये ऑप्टो कपलर की LED जो है दोस्तों ऑन हो जाएगी। जब ये ऑन हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, मान के चलिए जब तक सिग्नल नहीं आया था तब तक हमने आपको बताया है कि सिग्नल क्या होता है कि पहले से या तो हाई होता है या तो लो होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब तक सिग्नल नहीं आ रहा है तब तक ये LED बंद है। जब LED बंद है तो हमारे इस आउटडोर MCU को क्या जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये देख रहे हैं 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ग्राउंड जा रहा है। जब हमारी इंडोर MCU जब एक सिग्नल भेजा, ये 24 वोल्ट यहाँ से घूम के यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पर ये 24 वोल्ट जब आया तो ये LED ऑन होगी। जब LED ऑन होगी, इसके 4 नंबर पर देख रहे हैं ये 5 वोल्टेज खड़ा है। अब क्या होगा दोस्तों, जब LED ऑन हुई तो ये 5 वोल्टेज 4 नंबर से 3 नंबर पर आया और सीधे 3 नंबर से होते हुए दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो 5 वोल्टेज आ रहा है ये सिर्फ 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो ग्राउंड आ रहा है ये 5.1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो ग्राउंड आ रहा है अब इस ग्राउंड को हटना पड़ेगा। जब हमारी ऑप्टो कपलर की LED जब तक ऑन नहीं थी तब तक ये 5 वोल्टेज तो यहीं पर खड़ा था, यानी कि 4 नंबर पर था। उस टाइम हमारा ये ग्राउंड हमारे MCU को लो करके रखा था। जब हमारा इंडोर MCU सिग्नल दिया, ऑप्टो कपलर की LED ऑन हुई तो हमारा ये 5 वोल्ट 4 नंबर से सीधे 3 नंबर पर आया और 3 नंबर से सीधे हमारे MCU को क्या हुआ दोस्तों, हाई सिग्नल गया। यानी कि जब तक इंडोर ने सिग्नल नहीं दिया था तब तक ये लो था। जब हमारा इंडोर MCU ने सिग्नल दिया तो ये क्या होगा दोस्तों, हाई हो गया। बात समझ आया दोस्तों। अब मान के चलिए दोस्तों कि हमारा इंडोर MCU ने इस
TX ऑप्टो कपलर के माध्यम से सिग्नल को भेजा तो हमारा आउटडोर MCU ने इस RX ऑप्टो कपलर के माध्यम से सिग्नल को पढ़ लिया। अब क्या होगा दोस्तों, हमारा आउटडोर MCU इस अपने TX वाले ऑप्टो कपलर के माध्यम से इस इंडोर MCU को अगर कोई सिग्नल अगर भेजेगी, किस तरीके से भेजेगी इसको देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब अगर ये सिग्नल इसको अगर देना चाहेगी तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस TX वाले ऑप्टो कपलर को ऑन करना पड़ेगा। अब ये किस तरीके से ऑन करेगा दोस्तों, इसके एक नंबर पर देख रहे हैं ये 5 वोल्टेज 510 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। अब इसके 2 नंबर पर क्या चाहिए दोस्तों, माइनस। अब ये माइनस कहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर यहाँ पर क्या खड़ा है, माइनस खड़ा है। अब हमारी आउटडोर MCU अगर इसको कुछ भेजना चाहेगी तो यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट करेगी। अब यह सिग्नल दोस्तों उसी तरीके का होगा, ये प्लस माइनस यानी कि ये 0 0 0 प्लस प्लस वाला, इस तरीके से दोस्तों जब ये प्लस वाला सिग्नल आएगा उस टाइम इसका बेस ऑन होगा। जब ये ऑन होगा दोस्तों तो यहाँ पर देख रहे हैं जब तक यहाँ पर सिग्नल नहीं रहेगा उस टाइम हमारा 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से देख रहे हैं इस ग्राउंड से इसके बेस को क्या किया है, लॉक करके रखा है। जब यह सिग्नल आएगा दोस्तों तब जाके इसका बेस जो है ऑन होगा। जब ये ऑन होगा सीधे इमीटर पर जो ग्राउंड खड़ा है दोस्तों, इमीटर से सीधे कलेक्टर पर जाएगा और इसका कलेक्टर देख रहे हैं सीधे इसके ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से लगा है। अब यहाँ पर 5 वोल्टेज पहले से था, ये ग्राउंड जैसे ही आया ये LED ऑन हो गई। जब LED ऑन हो गई दोस्तों, अब इसके 3 नंबर पर देख रहे हैं ये न्यूट्रल खड़ा है। अब ये न्यूट्रल जो है दोस्तों इस 3 नंबर से सीधे कहाँ आएगा, ये 4 नंबर पर आ जाएगा। अब जैसे ही 4 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, न्यूट्रल आया। अब यही न्यूट्रल जो है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 2 किलो ओम का ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये सीधे इस 4 नंबर से लगा है। अब ये जो न्यूट्रल है दोस्तों इस 3 नंबर से 4 नंबर से होते हुए सीधे ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ये न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक डायोड लगा है। अब ये जो डायोड है दोस्तों ये न्यूट्रल को जाने देगा। जब यहाँ पर न्यूट्रल आया दोस्तों, अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों फिर से वही 3.9 के 4 रेजिस्टेंस मिल गए। अगर इसको हल करेंगे तो वही हमारा 3.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक बन के आएगा। तो हमारा ये जो न्यूट्रल है दोस्तों इस 3.9 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ पर आया। जब यहाँ पर आया फिर से ये PTC के माध्यम से होते हुए दोस्तों यहाँ पर आया। अब यहाँ से जो हमारा कम्युनिकेशन वायर है दोस्तों यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया, सीधे इंडोर को आ गया। अब जब इंडोर को आ गया दोस्तों, अब ये जो न्यूट्रल देख रहे हैं फिर से ये PTC के माध्यम से होते हुए यहाँ पर आएगा। यहाँ से फिर वही 4 रेजिस्टेंस 3.9 के अब इसको हल करेंगे फिर से वही 3.9 के का हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों। अब इसके माध्यम से होते हुए न्यूट्रल कहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से हमारा एक डायोड मिल रहा है दोस्तों। अब ये डायोड फिर से ये न्यूट्रल को जाने देगा। जब न्यूट्रल को जानेगा दोस्तों तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया। यानी कि इस RX वाले ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर क्या आ गया दोस्तों, न्यूट्रल आ गया। अब हमने बताया था दोस्तों आपको पहले ही कि जब हमारा इंडोर MCU इस TX ऑप्टो कपलर के माध्यम से कोई सिग्नल भेजा था उस टाइम ये आउटडोर MCU सिग्नल को रिसीव करना चाह रही थी तो इस TX वाले ऑप्टो कपलर को ऑन करके रखा था। अब क्या होगा दोस्तों, जब हमारा आउटडोर MCU अगर सिग्नल को भेज रही है, अब हमारा इंडोर MCU सिग्नल को अगर RX करना चाहती है यानी कि पढ़ना चाहती है, अब क्या होगा दोस्तों, इंडोर MCU को इस TX वाले ऑप्टो कपलर को ऑन करके रखना पड़ेगा, तभी इस RX वाले ऑप्टो कपलर के माध्यम से सिग्नल को पढ़ पाएगा। जब इसको ऑन करके रखेगा दोस्तों तो क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पर 5 वोल्ट पहले से है। इसके बेस को जब ऑन किया तो ये ग्राउंड सीधे यहाँ पर आया और ये ऑप्टो कपलर ऑन हो गया। जब ऑप्टो कपलर ऑन है तो ये जो 24 वोल्ट है दोस्तों, ये 24 वोल्ट सीधे कहाँ पर आ गया, इस RX वाले ऑप्टो कपलर के यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ये पहले से 24 वोल्ट पहुंचा हुआ है। जब ये 24 वोल्ट पहुंचा हुआ है दोस्तों तो हमारा जब आउटडोर MCU ने एक सिग्नल भेजा यहाँ से इस LED को ऑन करके, तो ये न्यूट्रल जो है दोस्तों यहाँ से होते हुए इस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए इस डायोड से होते हुए यहाँ से होते हुए
यहाँ से होते हुए दोस्तों इस रेजिस्टेंस से होते हुए फिर इस डायोड के अंदर से होते हुए यहाँ पर क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया। अब हमने बताया जब इसने कुछ भेजा तो ये TX को ऑन करके रखा था, ये 24 वोल्ट यहाँ पर पहले से था, और ये एलईडी क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑन हो जाएगी। जब एलईडी ऑन हो जाएगी, अब मान के चलिए जब तक सिग्नल नहीं था तब तक ये एलईडी बंद थी, और हमारे एमसीयू को देख रहे हैं एक 10 किलो रेजिस्टेंस के माध्यम से किया जा रहा है, ग्राउंड जा रहा है। जब हमारी आउटडोर एमसीयू ने एक सिग्नल भेजा तो ये न्यूट्रल जो है दोस्तों सीधे यहाँ पर आया, और यहाँ पर 24 वोल्ट पहले से मिला ही था, और ये एलईडी ऑन हो गई। जब एलईडी ऑन हो गई तो 4 नंबर पर देख रहे हैं ये जो 5 वोल्टेज दिख रहा है दोस्तों, सीधे ये 5 वोल्टेज आएगा ये 3 नंबर पर, और 3 नंबर से होते हुए दोस्तों अब ये ग्राउंड को हटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये 10 किलो रेजिस्टेंस के माध्यम से जा रहा था, और ये 5 वोल्ट जो है ये 1 किलो रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे एमसीयू को हाई कर देगा। यानी कि दोस्तों जब तक हमारा आउटडोर एमसीयू सिग्नल नहीं भेजा था तब तक क्या था, हमारी इस इंडोर एमसीयू को क्या जा रहा था, लो जा रहा था। जब आउटडोर एमसीयू ने हमारा सिग्नल भेजा तो क्या हुआ दोस्तों कि हमारे एमसीयू को क्या जाने लगा, हाई जाने लगा। सेम वही कंडीशन दोस्तों जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे एमसीयू को कोई भी सिग्नल दिया जाता है तो या तो पहले से हाई रहेगा या तो पहले से लो रहेगा। अगर पहले से लो है तो हमारा सिग्नल आएगा तो इसको क्या करेगा दोस्तों, हाई कर देगा। अगर पहले से अगर हाई है दोस्तों तो हमारा कोई सिग्नल आएगा तो इसको लो कर देगा। बात समझ आया दोस्तों। अब यहाँ पर जो ये RX वाला सिग्नल हमारे एमसीयू को जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं किसी प्रकार का ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं प्रयोग किया गया है। ये डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिया है, और जब हमारा यहाँ से कोई सिग्नल आएगा तो ये 5 वोल्टेज उठ के सीधे एमसीयू को जाएगा। लेकिन किसी सर्किट में जो है दोस्तों आपको यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ मिल सकता है। जैसे अगर हम आपको सर्किट में दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस तरीके का भी सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि मान के चलिए हमारा एमसीयू ये इंडोर एमसीयू है दोस्तों, मान के चलिए ये आउटडोर को अगर कोई सिग्नल दे रहा है तो इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से सिग्नल देगा। तो ये कैसे देगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं इसको 5 वोल्ट पहले से दिया गया है, इसके बेस को ऑन करेगा तो ये ग्राउंड यहाँ पर आएगा और ये एलईडी ऑन होगी। जब ये एलईडी ऑन होगी तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर सप्लाई बनाई गई है, सीधे यहाँ पर ये 24 वोल्ट पहले से इसके कहाँ 4 नंबर पर खड़ा है, और जब ये एलईडी ऑन होगी तो सीधे ये 24 वोल्ट जो है दोस्तों यहाँ से 3 नंबर पर आएगा, और 3 नंबर से देख रहे हैं ये 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ से होते हुए 24 वोल्ट यहाँ पर आया, और यहाँ से होते हुए सीधे कहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ पर 24 वोल्ट आ गया। हमने बताया जब ये अगर कुछ भेज रहा है उस टाइम इसको सुनना है, जब इसको सुनना है तो इसको TX को ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सिग्नल को सुनेगा वो RX के माध्यम से सुनेगा। जब RX के माध्यम से सुनेगा तो इसको TX को ऑन करके रखना पड़ेगा। जब इसको ऑन करके रखेगा तो ये जो न्यूट्रल देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से 3 नंबर से होके सीधे 4 नंबर पर आएगा। जब 4 नंबर पर न्यूट्रल आया तो 4 नंबर देख रहे हैं यहाँ इसके 2 नंबर से लगा है, तो यानी कि ये जो न्यूट्रल है दोस्तों यहाँ पर पहले से पहुँचा हुआ है। जब यहाँ पर न्यूट्रल पहुँचा है, जब इसने सिग्नल भेजा तो यहाँ पर ये 24 वोल्ट आया, और इधर से न्यूट्रल एलईडी ऑन हुई। जब तक एलईडी नहीं ऑन थी तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया गया है, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर ये 5 वोल्टेज पुल अप है, और हमारे एमसीयू को क्या जा रहा है दोस्तों, अभी हाई सिग्नल जा रहा है। जब ये कोई सिग्नल दिया, ये एलईडी ऑन हुई, जब एलईडी ऑन हुई तो ये जो 5 वोल्टेज है दोस्तों 4 नंबर से 3 नंबर पर आएगा, और सीधे जाके ये जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। जब इसको ऑन करेगा तो ये देख रहे हैं सीधे इसके इमीटर पर जो ग्राउंड खड़ा है, ये ग्राउंड सीधे कलेक्टर से होते हुए एमसीयू को डायरेक्ट जाएगा, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा दोस्तों, लो हो जाएगा। इसके पहले वाली जो सर्किट आपने देखा दोस्तों, इसमें देख रहे हैं किसी प्रकार का ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं किया है। जब इसने कोई सिग्नल भेजा तो पहले से ये ग्राउंड जा रहा था, जब ये सिग्नल आया दोस्तों तो ये 5 वोल्ट सीधे यहाँ से उठ के सीधे एमसीयू को जाने लगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया है दोस्तों, तो इस तरीके का भी सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जब ये कोई सिग्नल अगर भेजना चाहता है तो क्या करेगा, यहाँ से एक प्लस सिग्नल देगा दोस्तों, और ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। जब तक ऑन नहीं है देख रहे हैं इसके बेस को
10 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से बंद किया है। जब यहाँ से प्लस सिग्नल आएगा तो ये चालू होगा और ये ग्राउंड सीधे कहाँ आएगा, यहाँ पर। यहाँ से माइनस, यहाँ से इसको 5 वोल्ट पहले से मिला है, ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो ये जो न्यूट्रल देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूट्रल 3 नंबर से होते हुए 4 नंबर पर आएगा। और 4 नंबर से क्या होगा दोस्तों, देख रहे हैं 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल जो है दोस्तों, ये हमारा डायोड जाने देगा और यहाँ से होते हुए न्यूट्रल, यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया दोस्तों, अब यहाँ से न्यूट्रल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये डायोड भी न्यूट्रल को जाने देगा। न्यूट्रल कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि ये आउटडोर सिग्नल भेज रहा है किसके माध्यम से, TX के माध्यम से। अब ये इंडोर जो है दोस्तों हमारा RX वाले ऑप्टोकपलर के माध्यम से सिग्नल को रिसीव करेगा। जब इसको सिग्नल को रिसीव करना है तो TX वाले ऑप्टोकपलर को ऑन करके रखना पड़ेगा। जब इसको ऑन करके रखेगा, ये जो 24 वोल्ट देख रहे हैं सीधे यहाँ पर पहले से पहुँचा रहेगा। जब ये 24 वोल्ट पहुँचा है तो इधर से हमारा क्या आ गया दोस्तों, न्यूट्रल आ गया। जब ये न्यूट्रल आ गया तो ये LED क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑन हो जाएगी। जब LED ऑन हो जाएगी, मान के चलिए जब तक सिग्नल नहीं था तब तक इसका जो बेस है दोस्तों ये बंद है। जब तक बेस बंद है तो ये देख रहे हैं 5 वोल्टेज हमारे MCU क्या जा रहा है, हाई जा रहा है। यानी कि जब तक सिग्नल नहीं भेजा था तब तक हमारे इस इंडोर MCU की क्या जा रहा है, हाई जा रहा है। जब इसने सिग्नल भेजा, ये न्यूट्रल उठ के कहाँ आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर 24 वोल्ट पहले से है, ये LED ऑन हुई। जब LED ऑन हुई, ये जो 5 वोल्टेज है, ये 5 वोल्टेज सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर गया। जब इसके बेस पर गया, ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो इसके इमीटर पर देख रहे हैं ग्राउंड डायरेक्ट खड़ा है। तो ये जो ग्राउंड है दोस्तों सीधे कलेक्टर के माध्यम से होते हुए MCU को क्या गया, लो गया। बात समझ आया दोस्तों। यानी कि पहले से क्या था, हाई था। जब हमारा MCU ने कहीं सिग्नल दिया तो ये क्या हो गया, लो हो गया। बात समझ आया दोस्तों। यानी कि सर्किट चाहे जिस प्रकार से हो दोस्तों, या तो पहले से हाई रहेगा या तो पहले से लो रहेगा, एक ही कंडीशन रहेगा दोस्तों। अब ये वाली सर्किट जो अभी हमने बताया था दोस्तों, इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो PCB आप देख रहे हैं, ये हमारा एक वोल्टास का PCB है। इसमें अभी हमने आपको जो सर्किट के बारे में बताया था, ये वाली जो सर्किट है दोस्तों, सेम यही सर्किट इस वोल्टास इन्वर्टर AC PCB के अंदर डिजाइन किया गया है। तो हम लोग इसी सर्किट को समझते हुए इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सप्लाई हमने PCB में दे दिया है और यहाँ पर देखेंगे आप, ये मोटर भी चल रही है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना है कि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हमारा इंडोर MCU कर रहा है कि आउटडोर MCU कर रहा है। यानी कि ये जो सर्किट डिजाइन किया गया है दोस्तों, अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा इंडोर और आउटडोर दोनों एक साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। पहले या तो इंडोर करेगा या तो आउटडोर करेगा। कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों कि इंडोर ही पहले कम्युनिकेशन करेगा। किसी कंपनी में पहले इंडोर कम्युनिकेशन करता है, किसी कंपनी में पहले आउटडोर कम्युनिकेशन करता है। तो आपको पता करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये इंडोर और आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन वायर जोड़ा गया है दोस्तों, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको इन दोनों TX वाले ऑप्टोकपलर पर जो है दोस्तों वोल्टेज को चेक करना है। जिस PCB के TX वाले ऑप्टोकपलर पर वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहेगा दोस्तों, वो PCB हमारी फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रही है। मान के चलिए हमने इंडोर पर इसके TX वाले ऑप्टोकपलर पर यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज को चेक किया। यहाँ का वोल्टेज जो है दोस्तों 1.1 वोल्ट स्टेबल है, यानी कि ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अब उसके बाद दोस्तों इस आउटडोर वाले PCB पर आ जाइए और इसके TX वाले ऑप्टोकपलर पर यहाँ का 1 नंबर और 2 नंबर का वोल्टेज आप चेक करिए। यहाँ का वोल्टेज 1.1 वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये समझ लेना है कि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हमारा आउटडोर करेगा। तो पहले दोस्तों हम इस PCB में आपको बताते हैं कि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, उसके बाद आगे के सर्किट आपको बताते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन वायर जोड़ा गया दोस्तों, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इन दोनों PCB के इस TX वाले ऑप्टोकपलर यानी कि 1 नंबर 2 नंबर पे वोल्टेज को चेक करेंगे। जिस PCB का TX वाला
ऑटो कपलर का वोल्टेज स्टेबल होगा वो हमारा रिसीविंग मोड पर होगा। जिस TX ऑटो कपलर का 1 नंबर 2 नंबर का वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहेगा वो हमारा TX मोड पर होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन वही करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्टो कपलर दिख रहे हैं दोस्तों, यही हमारे ऑप्टो कपलर है, यानी कि कम्युनिकेशन के यही ऑप्टो कपलर है। अब हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि जिस ऑप्टो कपलर का LED वाला पॉइंट है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर LED वाला पॉइंट MCU की तरफ होता है वो हमारा TX ऑप्टो कपलर होता है, और जिसका 3 नंबर 4 नंबर MCU की तरफ होता है वो हमारा RX होता है। तो हमको वोल्टेज चेक करना है TX पर, तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि इन दोनों ऑप्टो कपलर में 1 नंबर 2 नंबर इस MCU के तरफ किसका है। तो यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ा पास से तो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऑप्टो कपलर दिख रहा है इसमें देख रहे हैं ये जो डॉट दिख रहा है ये हमारे MCU की तरफ है, क्योंकि हमारा MCU इधर है तो ये डॉट दोस्तों इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारा क्या है, TX है। तो हमने बताया था दोस्तों कि फर्स्ट टाइम जो कम्युनिकेशन करेगा उसके TX वाले ऑप्टो कपलर पर 1.1 वोल्टेज वेरिएबल होता रहेगा, यानी कि आता जाता रहेगा। तो हम लोग इस पर पहले वोल्टेज चेक करते हैं, उसके बाद इंडोर पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आउटडोर PCB का जो TX वाला ऑप्टो कपलर है इसका वोल्टेज आ रहा है जा रहा है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये आउटडोर का PCB जो है फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेगा। अब ये जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहा है दोस्तों, अब हमने बताया था कि ये जो हमारा इंडोर PCB है, अब इसका जो TX वाला पॉइंट है उसका ऑप्टो कपलर का वोल्टेज 1.1 वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही PCB कम्युनिकेशन करता है। ऐसा नहीं है कि ये आउटडोर कर रहा है तो इंडोर भी करता होगा, ऐसा नहीं है। ये पहले जब आउटडोर अगर कम्युनिकेशन पहले कर रहा है दोस्तों तो उस टाइम हमारा ये जो इंडोर PCB है ये TX वाले ऑप्टो कपलर को ऑन करके रखेगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने क्या बताया आपको, ये जैसे भी हमारा आउटडोर कम्युनिकेशन पहले कर रहा है उस टाइम ये इंडोर PCB इस TX वाले ऑप्टो कपलर को ऑन करके रखेगा, तभी ये जो हमारा आउटडोर यहाँ से सिग्नल भेज रहा है तो ये RX के माध्यम से रिसीव कर पाएगा। अगर इसको ऑन करके नहीं रखेगा तो क्या है, ये 24 वोल्ट यहाँ से घूम के यहाँ पर 24 वोल्ट रहेगा ही नहीं। तो हमारा अगर आउटडोर यहाँ से अगर सिग्नल भेजा, ये LED ऑन हुई, अगर ये न्यूट्रल यहाँ से उठ के यहाँ से होते हुए अगर न्यूट्रल यहाँ पर पहुँच भी गया, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जब इसको TX को ऑन करके नहीं रखेगा तो ये 24 वोल्ट यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये RX यानी कि रिसीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम जैसे ये कम्युनिकेशन अगर कर रहा है तो इसको इस TX वाले को ऑन करके रखना पड़ेगा, यानी कि 1.1 वोल्टेज स्टेबल करके रखना पड़ेगा। तो अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों कि ये MCU यानी कि जब आउटडोर का ये TX वाला 1.1 वोल्टेज वेरिएबल हो रहा है तो इसका जो TX वाला पॉइंट है ये स्टेबल होना चाहिए। चेक करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर ये वाला जो कट देख रहे हैं, इधर हमारा TX वाला ऑप्टो कपलर है और इधर RX वाला है। तो आप देखेंगे दोस्तों इस मल्टीमीटर में देखिएगा 1.1 वोल्टेज क्या है दोस्तों, ये स्टेबल है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन जब हमारा आउटडोर कर रहा है तो ये क्या कर रहा है कि अपना TX वाले ऑप्टो कपलर को ऑन करके रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आउटडोर जो हमारा फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहा है इसका सिग्नल किस तरीके से है, इसको हम DSO में आपको चेक करके दिखाते हैं। तो DSO को हम ये जो 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है यहीं पर हम DSO को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, और जो हमारा MCU यहाँ से एक सिग्नल आउट कर रहा है, यानी कि इसको जो कम्युनिकेशन करने के लिए एक हमने बताया इस तरीके का सिग्नल आउट करता है। तो इस सिग्नल को हम आपको DSO में दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का हमारा MCU जो है सिग्नल आउट कर रहा है। हमारा जो MCU है इस तरीके का सिग्नल एक जनरेट कर रहा है इंडोर PCB के लिए। अगर इसको हम आपको रोक के दिखाएं तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो हमारा आउटडोर PCB इंडोर के लिए सिग्नल आउट कर रहा है, कुछ इस तरीके का इसका सिग्नल है। अब यहाँ पर देखेंगे जो नीचे वाला पॉइंट है दोस्तों ये हमारा 0 0 है, फिर ये ऊपर वाला देख रहे हैं ये प्लस 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 है,
फिर ये नीचे वाला 0 0 0, फिर ये ऊपर वाला प्लस, फिर ये नीचे 0, फिर ये ऊपर प्लस। तो इस तरीके का सिग्नल जो है दोस्तों हमारा आउटडोर पीसीबी इंडोर के लिए सिग्नल दे रहा है। तो अभी देखेंगे दोस्तों ये दोनों कम्युनिकेशन हमारा डिस्कनेक्ट है अभी। तो ये अभी E6 का एरर दे रहा है, ये देख रहे हैं, क्योंकि दोनों कम्युनिकेशन अलग है तो ये E6 का एरर दे रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि 2 वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये आपको आउटडोर पीसीबी में फॉल्ट है तो ये एलईडी के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अभी इस आउटडोर पीसीबी में देखिए कम्युनिकेशन का फॉल्ट है, तो ये कितनी बार ब्लिंकिंग कर रहा है इसको काउंट करिएगा, 1 2। अब ये वोल्टास कंपनी के पीसीबी है दोस्तों। अगर इसे एरर कोड में देखेंगे 2 टाइम ब्लिंकिंग का एरर कोड क्या है हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये आउटडोर एलईडी कितनी बार जल रही है इसमें देखेंगे आप। और इंडोर के डिस्प्ले में जो एरर कोड देखने को मिलेगा दोस्तों ये एरर कोड देखने को मिलेगा। और जो फॉल्ट रहेगा दोस्तों ये फॉल्ट आपको इधर देखने को मिलेगा। यानी कि आउटडोर की एलईडी देख रहे हैं हमारी 2 बार ब्लिंकिंग कर रही है, तो ये आपको यहाँ पर 2 बार देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिएगा 1 2। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों 2 बार एलईडी जलेगी। तो हमारा इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट। और इंडोर के डिस्प्ले पर दोस्तों आपको क्या दिखेगा, E6। तो जो अभी दिख रहा है दोस्तों आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे E6 देखने को मिल रहा है। और आउटडोर पीसीबी में 2 टाइम ब्लिंकिंग भी कर रहा है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन वायर को जोड़ देते हैं और आउटडोर पीसीबी में कोई दूसरा फॉल्ट लाते हैं। और देखिएगा दोस्तों हमने इसके आउटडोर पीसीबी का जो कॉइल सेंसर है यहाँ से निकाल दिया है। अब ये कॉइल सेंसर का आप इस आउटडोर पीसीबी में लाइट ब्लिंकिंग के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किस चीज़ का एरर है। तो लाइट की काउंटिंग करिएगा दोस्तों कितनी बार जल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि दोस्तों आउटडोर की एलईडी जो है 10 बार जल रही है। अब इस एरर कोड में देखिए दोस्तों 10 बार अगर आउटडोर की एलईडी लाइट ब्लिंकिंग कर रही है तो एरर कोड क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ये 10 टाइम आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमने ये आउटडोर पीसीबी का क्या निकाला है, कॉइल सेंसर निकाला है। तो ये इसकी एलईडी के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि एलईडी कितनी बार ब्लिंकिंग कर रही है तो कौन सा एरर कोड होगा। इसके बाद दोस्तों इंडोर पीसीबी में अगर जो हमारा डिस्प्ले पर एरर कोड शो करेगा उसको अगर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये जब 10 टाइम ब्लिंकिंग कर रहा है आउटडोर में तो ये F7 का एरर देगा दोस्तों यहाँ डिस्प्ले पर। यहाँ पर देख रहे हैं इंडोर डिस्प्ले पर F7 का एरर जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। और हमारा फॉल्ट कौन सा रहेगा, आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो अगर अब हम डिस्प्ले पर आपको दिखाएं दोस्तों तो देखिएगा यहाँ पर ये आपको F7 एरर देखने को मिल रहा है। बात समझ आया दोस्तों। यानी कि अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा आउटडोर पीसीबी के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमारा आउटडोर पीसीबी का जो MCU है ये कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से इंडोर पीसीबी के MCU को एक सिग्नल देता है कि हमारे पीसीबी में कुछ फॉल्ट है। तो हमारा जो इंडोर पीसीबी है दोस्तों उस कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से जो सिग्नल जा रहा है उसको पढ़ लेता है और हमारा इंडोर का MCU डिस्प्ले पर एक एरर शो कर देता है। अब इसके पहले क्या था दोस्तों, जो हमारा 1 वे कम्युनिकेशन था उसमें अगर आउटडोर में अगर कोई फॉल्ट आता है तो डिस्प्ले पर हमको देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि दोस्तों आउटडोर हमारा इंडोर को कमांड नहीं दे पाता है। तो इसलिए अगर कोई फॉल्ट आउटडोर में आता है तो हमको जाके आउटडोर पीसीबी में ये जो लाइट ब्लिंकिंग कर रही है वहाँ से देखना पड़ता है। लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, आप सीधे डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं कि कौन सा एरर कोड हमारे आउटडोर पीसीबी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 2 वे कम्युनिकेशन काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अभी तक आपने हमारे RBAC पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिस भाई को अगर AC पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स करना है
वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बिल्कुल बेसिक से जानकारी दी जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे कम्युनिकेशन सर्किट के ऊपर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।